हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है होमगार्ड के लिए, एक वर्दी पाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, वेल एंड हेल्दी होंगे, एकदम बढ़िया मस्त अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे एंड आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी गाइस। आज का हमारा सेशन आपको पता ही है, जैसे कि होमगार्ड के लिए एक लेक्चर लेकर आते हैं हम, तो वही आपका लेक्चर आ गया है होमगार्ड के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है। तो आप बस जोरों शोरों में लग जाइए, क्योंकि ये वैकेंसी इतनी बड़ी है और कॉम्पिटिशन भी उससे कहीं गुना बड़ा है। तो देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा, आप इसको हल्के में ना लेकर आप हल्के में लेकर चल रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस कहीं से भी कंप्लीट किया है, अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, उसके साथ प्रैक्टिस भी कर लीजिए। तो प्रैक्टिस जो है ना, वो हम आपके लिए बहुत ही आसान बना रहे हैं। आप इसमें फ्रीली आराम से फ्री क्लासेस यूट्यूब पर आप ले सकते हैं हमारी, और यहाँ पर आप अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, हमारी मेहनत को भी सफल बना दीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल स्थित है, तो कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। आंसर हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था, तो वो था उसका तेमुजिन। आंसर हमारा यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है, तो वो आपके ऑस्ट्रेलिया में है, यानी आंसर या ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, क्या कॉर्नवालिस था, या लॉर्ड एलनबरो था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, या फिर जॉन शोर था। तो यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। लॉर्ड एलनबरो ने हमारे यहाँ पर दास व्यवस्था समाप्त की थी, यानी कि हमारे भारत में। अगला है, डैश संलेख का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, तो याद रखना जो आपका SMTP है ना, वो मेल भेजने के लिए इसका यूज़ होता है। वहीं आपका जो आपका FTP होता है, मेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से डेटा मापने की सबसे छोटी यूनिट क्या हो जाएगी, तो वो आपकी हो जाएगी, सबसे छोटी ने सबसे बड़ी पूछी गई है तो आपकी एक्साबाइट हो जाएगी। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सबसे अधिक समय तक स्पीकर कौन रहा, तो वो आपके एक बार आंसर बी को देखिए, डॉक्टर बलराम जाखड़, यानी आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है, एक प्रांतीय सरकार होती स्तर पर और दूसरी केंद्रीय स्तर पर। तो यहाँ पर क्या साम्यवाद की बात की गई है, लोकतंत्र की बात की गई है, संघवाद की बात की है, फिर कुलीन तंत्र की बात की गई है। तो यहाँ पर आपके संघवाद की बात की है, क्योंकि यहाँ पर संघवाद में इसकी प्रमुख विशेषता होती है कि यहाँ पर जो सरकारें होती हैं वो कई स्तर में डिवाइड होती हैं, आपके राज्य, स्थानीय या फिर केंद्र स्तर पर हो सकती हैं। तो आंसर सी यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति ने अयोध्या विवाद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय सुप्रीम कोर्ट में भेजा था। देखिए, आर्टिकल 143 आपका कहता है कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं राष्ट्रपति अगर किसी मुद्दे पर दुविधा आती है, तो आंसर इसका यहाँ पर हो जाएगा ए, आर्टिकल 143। नेक्स्ट है, मार्शल लॉ क्या है, तो मार्शल लॉ जो है ना, क्या अचानक किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से हटा दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मार्शल लॉ कहता है कि सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कार्यवाही कानून होंगे वो आपके मार्शल लॉ के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सेना का कानून और प्रशासन उसके अंतर्गत आ जाता है। आंसर बी हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो आपका 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या एक परिपथ में विद्युत धारा को नहीं दर्शाता है, तो IR² नहीं दर्शाता है। आंसर बी यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करते हैं तो आप अपने एग्जाम में यहाँ से 5 से 6 नंबर एकदम पक्के 100% समझ लीजिए। अगला है, GST के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है, तो संविधान संशोधन GST के लिए जो अनुच्छेद डाला गया है वो आपका 246A डाला गया है। वहीं आपका 101 नंबर का संविधान संशोधन हुआ है, तो यहाँ पर फिलहाल इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को डैश कहते हैं, तो वो अपश्रव्य ध्वनि कहलाते हैं, यानी आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो आपका जो मिट्टी है ना, वो लेंस बनाने में इसका यूज़ नहीं होता है।
है। नेक्स्ट है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घोल को लोह चूर्ण में डाला जाता है तब क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनती है, यानी आंसर हमारा पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं तो। नेक्स्ट है, मिरात सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है। देखते हैं कथन पहला है, इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन था, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के उचित प्रबंधन का वर्णन है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमारा पहला और दूसरा यानी कि डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट में पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो याद रखना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी का क्वथनांक होता है। नेक्स्ट है, परमाणु संख्या को किस वर्णाक्षर द्वारा दर्शाया जाता है, तो जेड द्वारा दर्शाया जाता है, आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, वैसे उसमें सी लिखा हुआ था। निम्न में से कौन एक खाद्य श्रृंखला बनाता है, तो खाद्य श्रृंखला में आपको पता है कि घास को गेहूँ खाता है क्या, नहीं भाई गलत है, घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खाता है, इसको हम फूड चेन कहते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी आप देखेंगे तो गलत ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुर्दे किस प्रणाली का हिस्सा होते हैं, गुर्दे यानी किडनी, तो किडनी हमारा जो आपका क्या पोषण का काम करते हैं, श्वसन का काम करते हैं, नहीं भाई मल विसर्जन यानी कि एक्सक्रीटा निकालते हैं, तो यहाँ पर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीप्त तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मापने के लिए SI इकाई क्या है, तो आपकी अगर मैं बात करूँ ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मापने के लिए आपकी जो इकाई है ना SI इकाई, वो आपकी कैंडला हो जाएगी, यहाँ पर आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, मुख गुहिका किस अंग तंत्र का एक हिस्सा होती है, तो मुख गुहिका आपकी याद रखना पाचन तंत्र का हिस्सा होती है, आंसर हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो विटामिन सी की मात्रा नींबू में यानी खट्टे पदार्थों में सबसे अधिक होती है, यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विनिर्माण क्षेत्रों को सामान्य और आर्थिक विकास का की माना जाता है, तो रीढ़ की हड्डी कहते हैं। अगर किसी देश में विनिर्माण जो है ना उसका विनिर्माण बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी ही रीढ़ की हड्डी मजबूत की जा रही है। अगला है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाए गए थे, तो क्या ये बताते हैं, तो यहाँ पर क्या कृषि नगर अच्छे मिले थे या फिर धार्मिक नगर अच्छे मिले, धार्मिक नगर ही नहीं मिले थे, तो इसका बी तो गलत हो गया। तटीय, हाँ तटीय नगर मिले, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका व्यापारिक नगर हो जाएगा, यानी कि जो मोहनजोदड़ो आपके हड़प्पा के शहर हैं, यहाँ पर जो भी अवशेष मिले हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर व्यापारिक ये नगर हुआ करते थे और बहुत ही प्लानिंग और शानदार अच्छी तरह से बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका हो जाएगा, हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था, तो वो आपका शेर शाह सूरी था, यानी आंसर डी आपने लगाया है, तो बिल्कुल सही लगाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, चंपारण से आरंभ हुआ पहला सत्याग्रह की खेती के विरुद्ध किया गया था, किस खेती के विरुद्ध किया गया था, तो नील की खेती के विरुद्ध किया गया था, यानी आंसर आपने बी लगाया है। देखो ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है, ABCACB लिखा है, तो यहाँ पर हमारा नील याद रखना आप, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखना आपके क्लीमेंट इटली थे, जो कि लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे, आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला है, जोमल लोक एक नृत्य है जो किस राज्य से संबंध रखता है, तो आपका सिक्किम से रखता है, आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को महाभियोग के लिए प्रक्रिया को शामिल किया गया है, तो जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो वो अनुच्छेद आपका हो जाएगा आर्टिकल 61, आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, यानी सिंपल मतलब ये है कि जब भी किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से और राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेंगे, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 217 नंबर के, यानी सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो आपके गैर कांग्रेसी थे, वो मोरारजी देसाई थे, यानी आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG को कौन नियुक्त करता है, तो वो कौन करते हैं, तो याद रखना राष्ट्रपति करते हैं, आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। राज्य के
आकस्मिक कोष का संचालन करता है तो कौन करता है? तो राज्य के आकस्मिक कोष का राज्यपाल करते हैं। अगर बात होती है केंद्र के आकस्मिक कोष यानी कि इमरजेंसी फंड का संचालक तो राष्ट्रपति होते हैं। यहाँ पर राज्य का पूछा गया तो राज्यपाल हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है? तो याद रखना पेट्रोल का सबसे कम होता है। ज्वलन ताप से यहाँ मतलब ये है कि सबसे कम यानी कि बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होगा लेकिन बहुत तेज़ आग पकड़ेगा तो यहाँ पर पेट्रोल हो जाएगा। यानी बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में होते हुए भी आग बहुत तेज़ पकड़ता है, इसको बोलते हैं ज्वलनताप सबसे कम यानी कि थोड़ी सी क्वांटिटी में आग तेज़ पकड़ लेगा। एमीटर का माप क्या होता है? तो विद्युत धारा होता है यानी कि हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। किसी वस्तु की कौन सी ऊर्जा उसकी गति के वर्ग के समानुपाती होती है और एक अदिश राशि भी कहलाती है? तो गतिज ऊर्जा के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण क्या होता है? तो याद रखना जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो हमारा क्या तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, इनकी पृथ्वी को बुखार चढ़ जाता है, आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग बल्ब में होता है? तो आपकी आर्गन का यूज़ होता है, आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मांसपेशियों में थकान के इकट्ठा होने से मतलब इन्होंने पूछा कि मांसपेशियों में थकान किस चीज़ के इकट्ठा होने से होती है? तो याद रखना अगर आपकी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बढ़ गया है तो आपकी जो है ना आपको थकावट होगी और आपको ऐंठन होगी, ये सारी चीज़ें आपको होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन। एंड गाइज जो भी आपके क्वेश्चन आज मैंने करवाए हैं तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, आप एक बार देखिए अच्छे से करने के बाद में फिर आप इनका आंसर दीजिए। और क्या आपका स्कोर इन क्वेश्चंस में रहा कि आपने कितने ठीक करे हैं? 20, 25, 30 या फिर 40 के अराउंड आपने कर दिए हैं तो आपने बहुत अच्छे किए हैं। एंड गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। आप अच्छे से पढ़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। बहुत ही क्विक रिविजन करवाती हूँ, बहुत कम टाइम में आपका अच्छा खासा मैं प्रैक्टिस करवा देती हूँ। एंड 50 से 60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाता है बहुत ही कम टाइम में। तो इतने टाइम में तो आप एक रील्स में टाइम निकाल देते हैं और यहाँ से मतलब अच्छा कर रहे हैं तो ऐसे मतलब अच्छे खासे नंबर आपके आ जाएंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू।